आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाब होने वालों की तादाद 19 लाख से तजावुज कर गई है। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस इन्फेक्शन में इजाफे के दौरान आज से तमाम शहरों के म्यूनिसिपल हुदूद में इजाफी बंदिशें आयद कर दी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को होने वाली पहली आलमी शमसी टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत इख्तिरात में कामयाबी से मुताल्लिक आज इदारों के लिए अटल रैंकिंग के नताइज जारी करेगी। वजीर खारजा एस जयशंकर ने मुत्तहिदा अरब अमारात के अपने हम मनसब से बातचीत की है। कलीदी शोबों में मजीद सरमायाकारी की दावत दी। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुबैना तौर पर हवाला रैकेट चलाने के लिए चीनी शहरी के खिलाफ काले धन को जायज बनाने का मामला दर्ज किया है। अब खबरें तफसील से। मुल्क में कोविड-19 के मामलात की कुल तादाद 26,47,664 हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में भारत में 57,982 मामलात सामने आए हैं, जबकि 941 अमवात की इतला है। मुल्क में इस वक्त 6,76,900 मरीज ज़ेर इलाज हैं। भारत में एक दिन में सेहतयाब होने वाले सबसे ज्यादा मरीजों की तादाद 57,584 है। मजमूई तौर पर कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह 72% से तजावुज कर गई है और सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 19,19,842 हो गई है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन से होने वाली अमवात की तादाद 50,921 हो गई है। अमवात की शरह घटकर 1.92% हो गई है। भारत ने 3 करोड़ कोविड टेस्ट करने का एक नया संग-ए-मील कायम किया है। सेहत के वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मुल्क भर में तौसीशुदा तशखीस लैब नेटवर्क और टेस्ट को आसान बनाने की सहूलियात से काबिले लिहाज तक़वियत मिली है। दुनिया में सबसे कम हमारा जो फैटेलिटी रेट है शायद 1.9 के करीब हो गया और रिकवरी रेट 72.65 के करीब हो गया है। और सारे दुनिया के अंदर पर मिलियन केसेस, पर मिलियन टेस्ट, ये सारी जो संख्या है इसके अंदर हम बाकी दुनिया से बहुत बेहतर हो गए हैं। जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन हम हमारी हेल्थ फैसिलिटीज की क्षमता को बढ़ा रहे हैं, अपनी लैब की टेस्टिंग फैसिलिटीज की क्षमता को बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से एक दिन में 8-8 लाख से ज्यादा टेस्ट भारत में हो रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम केसेस को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है इसको हम बहुत जल्दी सफलता के अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 7,31,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। वजारत ने कहा है कि भारत ने अपनी जांच की यौमिया सलाहियत को बढ़ाकर 10 लाख करने का अज़्म कर रखा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के कुल 1,787 नए तस्दीक शुदा मामलात की खबर है। मामलात की मजमूई तादाद 1,53,367 हो गई है। दिल्ली हुकूमत ने इस बात की तस्दीक की है कि कोरोना वायरस से मुतासिर 1,38,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 740 अफराद शिफायाब हुए हैं और कौमी राजधानी में 18 अमवात की इतला के बाद मरने वालों की तादाद 4,214 हो गई है। कौमी राजधानी में ज़ेर इलाज मरीजों की सरेदस्त मजमूई तादाद 10,852 है। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड वबा ने मुल्क में अवामी सेहत के बुनियादी ढांचे की तामीर नौ पर फिर से गौर करने का एक मौका फराहम किया है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CII अवामी सेहत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये बात कही। इस बीमारी की रोकथाम और इससे शिफायाब होने में भारत की कामयाब हिकमत अमली का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकारी स्कीमों को बड़े पैमाने पर एक समाजी तहरीक में तब्दील करने की मुल्क की सलाहियत की तारीफ की, जिसकी वजह से चेचक और पोलियो का मुकम्मल खात्मा मुमकिन हो सका। उत्तर प्रदेश में रियासती हुकूमत कोविड-19 इन्फेक्शन को रोकने और सेहत और तिब्बी सहूलियात में इजाफा करने के लिए मुसलसल इक़दामात कर रही है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि उत्तर प्रदेश में कल पहली मरतबा सेहतयाब हुए मरीजों की तादाद ताज़ा मरीजों से तजावुज कर गई है।
रियासत में कल 4,186 नए मामला सामने आए हैं, जबकि 4,376 मरीज सेहतयाब हुए हैं। अलबत्ता रियासत में कल 69 अफराद की मौत कोविड से हुई है और इस तरह मरने वालों की तादाद 2,515 तक पहुंच गई है। रियासत में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,58,216 तक पहुंच गई है। लखनऊ अब भी हॉट स्पॉट बना हुआ है, जहां कल 595 नए मामला सामने आए हैं। लखनऊ से MS यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। पंजाब हुकूमत ने कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात के तनाजुर में आज से मजीद अहकामात तक पंजाब के सभी शहरों की म्युनिसिपल हुदूद में इजाफी बंदिशें नाफिज कर दी हैं। एक सरकारी तर्जुमान ने बताया है कि म्युनिसिपल इलाकों के अंदर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी किस्म की गैर जरूरी सरगर्मियों के लिए लोगों की नक्लो हरकत पर पाबंदी आयद रहेगी। अलबत्ता कई शिफ्टों में काम करने वाले लोगों और कौमी और रियासती शाहराहों पर अशिया के नकलो हमल, बसों, ट्रेनों और हवाई जहाज से पहुंचने वाले मुसाफिरों को आने जाने की इजाजत होगी। इसी तरह 2 या 3 शिफ्टों में काम करने वाली सनतें भी खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि रेस्तरां, होटल और मेजबानी के दीगर इदारे रात 8:30 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा दुकानें और शॉपिंग मॉल्स भी रात 8 बजे तक खुलेंगे। बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद ISA 8 सितंबर को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पहली आलमी शमसी टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करेगा। ISA असेंबली के सदर और जदीद और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर RK सिंह ने कहा कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहली आलमी शमसी टेक्नोलॉजी समिट में इफ्तिताही खुतबा देंगे और इस मौके पर तमाम ISA खित्तों के रुकन ममालिक के वुज़रा मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि साइंसी तहकीक व तरक्की के शोबे की सरकर्दा शख्सियात और CEOs का इजलास सस्ती और इख्तराई टेक्नोलॉजी पर गौर व के लिए माहौल तैयार करेगा। इफ्तिताही इजलास के दौरान सीनियर सरकारी ओहदेदारों, आलमी कॉरपोरेशन, माली और कसीर जहती इदारों, सिविल सोसाइटी, फाउंडेशन के सरबराह और नजरिया साज मौजूद रहेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मुख्तलिफ इक़्तिसादी जोन्स में कसीर मॉडल वाली कनेक्टिविटी की फराहमी की खातिर कौमी मास्टर प्लान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। जनाब मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि ये एक अहम कोशिश है जिससे पैदावारियत, बुनियादी ढांचे, इक़्तिसादी तरक्की और हमारे नौजवानों के लिए मौक़े में इजाफा होगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इंसानी वसाइल की फरोग की वजारत का नाम बदलकर तालीम की वजारत करने की मंजूरी दे दी है। कल शाये हुए गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सदर ने वजारत का नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। नाम की तब्दीली कौमी तालीमी पॉलिसी NEP की अहम सिफारिशात में शामिल थी, जिसे मरकजी काबीना ने पिछले महीने मंजूरी दी थी। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू आज इख्तिराई हुसूलियाबियों से मुताल्लिक इदारों की अटल रैंकिंग ARIIA 2020 के नताइज जारी करेंगे। ARIIA वजारत तालीम की एक पहल है जिसका मकसद भारत के आला तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटियों की बाकायदा दर्जाबंदी करना है। AICTE के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे इस बात को नुमाया किया कि दुनिया आलमी इख्तिराई दर्जाबंदी में भारत की कारकर्दगी में काबिल जिक्र बेहतरी को देख रही है। पिछले 5 वर्षों में भारत के आलमी इख्तिराई इशारिये में 29 मुकाम की बेहतरी आई है और ये 2014 में 81 से 2019 में 52वें मुकाम पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में वजारत के जरिए इस समिट में किए गए इक़दामात की वजह से भारत आलमी इख्तिरा पर मुस्बत असर डालेगा। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने मुत्तहिदा अरब अमारात के अपने हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान के साथ तफसीली बातचीत की है, जिसमें मुख्तलिफ शोबों का अहाता किया गया। इनमें स्ट्रेटेजिक रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीके और दोनों मुल्कों के पड़ोस की सूरत हाल शामिल हैं। ये वर्चुअल बातचीत तिजारत, मईशत और तकनीकी ताउन पर भारत और UAE की मुश्तरका कमीशन की 13वीं मीटिंग के हिस्से के तौर पर मुनक़िद हुई। वज़ारत खारजा ने कहा कि भारत ने मुल्क की मईशत के अहम शोबों में मजीद सरमायाकारी के लिए UAE को मदऊ किया। इन शोबों में बुनियादी ढांचा, लॉजिस्टिक, फूड पार्क, शाहराहें, बंदरगाहें, एयरपोर्ट, काबिल तजदीद तवानाई और दिफा शामिल हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने चीन के एक शहरी के खिलाफ मुबैना तौर पर एक हवाला रैकेट चलाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस दर्ज किया है।
इस हवाला रैकेट की कीमत तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की है, जो कि मशकूक फर्मों का इस्तेमाल करके चलाया जा रहा था। ईडी ने 72 साला चार्ली पेंग उर्फ लियो सैंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की रोकथाम से मुताल्लिक दफात लगाई हैं। ये शख्स मुबैना तौर पर रैकेट का सरगना है। इनकम टैक्स महकमे ने पिछले हफ्ते पेंग, उसके कुछ मुबैना साथियों और बैंकरों के खिलाफ छापेमारी की थी। उसके साथियों में कुछ भारतीय अफराद भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में महकमा मौसमियात ने आज और कल कोल्हापुर और सतारा अजला में शदीद से शदीद तर बारिश की पेशगोई की है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पुणे और उसके आसपास के अजला में आइंदा 2 दिन तक हल्की से मुतदिल बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। महकमा मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून अगले 4-5 दिन तक महाराष्ट्र में सरगर्म रहेगा, जिसके नतीजे में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान सांगली जिले में कृष्णा, वरना और कोयन के दरियाओं के पानी की सतह में तेजी से इजाफा हुआ है और नशेबी इलाकों में रहने वालों को चौकस कर दिया गया है। पुणे और आसपास के इलाकों में हल्की से मुतदिल बारिश होने का इम्कान है, जबकि पुणे शहर को पानी फराहम करने वाले डैम्स में पानी के जखायर 88.57% तक पहुँच चुके हैं। मुंबई से सोनाली घड़ियाल पाटिल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। महाराष्ट्र के साइबर महकमे ने कोरोना वायरस के पेश नजर लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें और झूठी खबरें फैलाने के लिए पूरी रियासत में अब तक 601 मामला दर्ज किए हैं। एक ओहदेदार ने कहा है कि 262 मामला फेसबुक पर काबिले इतराज पोस्ट करने, 219 व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करने से मुतालिक हैं, जबकि 28 टिकटॉक के वीडियो से मुतालिक और 19 ट्विटर की पोस्ट के लिए, जबकि 5 इंस्टाग्राम पर अपलोड करने से मुतालिक हैं। 68 मामलात ऑडियो क्लिप और यूट्यूब वीडियो के गलत इस्तेमाल से मुतालिक हैं। ओहदेदार ने कहा है कि अब तक इन मामलात में 299 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुमताज क्लासिकी गुलकार पंडित जसराज के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। एक ट्वीट में जनाब शाह ने कहा है कि पंडित जसराज संगीत के एक ऐसे बेमिसाल फनकार थे जिन्होंने भारतीय क्लासिकी मौसीकी को अपनी जादुई आवाज से जिला बख्शी। उन्होंने कहा कि उनके इंतकाल से उन्हें जाती नुकसान हुआ है। जनाब शाह ने कहा कि वो अपनी लाजवाब तख्लीकात के जरिए हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। पंडित जसराज भारतीय क्लासिकी मौसीकी के गुलकारों में एक बेहद मुमताज गुलकार थे। साल 2000 में पंडित जसराज को भारत के सबसे बड़े दूसरे शहरी एजाज पद्म विभूषण से नवाजा गया था। मगरबी रेलवे कोंकण के खित्ते के लोगों के लिए अहमदाबाद और वडोदरा से 12 खुसूसी ट्रेनें चलाने का मंसूबा रखती है, ताकि वो अपने आबाई वतन से गणेश चतुर्थी का त्यौहार मना सकें। ये खुसूसी ट्रेनें आज से 31 अगस्त तक चलेंगी। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं वसीम अहमद। शुक्रिया शबाना। बिहार में लॉकडाउन में 6 सितंबर तक तोसी, मजहबी मकामात और मॉल बंद रहेंगे। मौसीकी के शहंशाह पंडित जसराज का इंतकाल। बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले के बाद तसादुम, 3 सिक्योरिटी एहलकार और 3 जंगजू हलाक। बेंगलुरु में मुजाहिरीन पर UAPA का इस्तेमाल और बिहार में दल बदल की सियासत तेज। श्याम रजक ने थामी लालटेन। JDU में शामिल हुए RJD के 3 अरकान असम्बली। इन खबरों को आज दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारों ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, नीट JEE इम्तहानात को हरी झंडी। वबा के बावजूद जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का कोरोना की वजह से इम्तहानात मुलतवी करने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने तयशुदा तारीख पर इम्तहान मुनक्किद करने की इजाजत दी। 1 सितंबर से 13 सितंबर के दरमियान होंगे दोनों इम्तहानात। राष्ट्रीय सहारा ने नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू के इस बयान को बड़ी सुर्खी बनाया है कि ज़री शोबे में IIT तहकीक करे और सस्ती और काबिल इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का रास्ता निकाले। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाब होने वालों की तादाद 19 लाख से तजावुज कर गई है। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस इन्फेक्शन में इजाफे के दौरान आज से तमाम शहरों की म्युनिसिपल हुदूद में इजाफी बंदिशें आयद कर दी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को होने वाली पहली आलमी शमसी टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत इख्तिरात में कामयाबी से मुताल्लिक आज इदारों के लिए अटल रैंकिंग के नताइज जारी करेगी।
وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے متحدہ عرب امارات کے اپنے ہم منصب سے بات چیت کی ہے اور انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے مبینہ طور پر حوالہ ریکٹ چلانے کے لیے چینی شہری کے خلاف کالے دھن کو جائز بنانے کا معاملہ درج کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔